बिहार में नेपाल के एसपी सुरेश काफले का पुतला क्यों जला रहे हैं? कुछ दिन पूर्व सुखनैया के एक लड़का का हत्या हुआ नेपाल में। जी जी। और उस हत्या से मेरा न कोई लेना देना है, न उस लड़का से मेरा कोई दुश्मनी है, न कोई हितैषी था। और उस केस में मुझे अभियुक्त बनाया गया जी जी। राजनीतिक प्रेशर में आकर, तो इसलिए मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। हम लोग फंसौले बा, इस भी फंसौले बा, नेपाल का इस भी कोई कुछ होइत बाटे त लिया के हमरा भाई के जो बोले दोस्त में डाल देता थे लोग। अगर केस का सावधान ना होई और केस से हमरा भाई के ऊपर ना होई तो हमनी का झांसी का रानी बन के और मोहब्बत का झंडा हमनी हालात भारत में लेके आई, नेपाल से लेके। नेपाल बारा जिला के एसपी सुरेश काफले मुर्दाबाद। रामेश्वर संयोग रंजीत मुखिया पर से मुकदमा वापस लो। तैयार के एसपी साहब से हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे पति निर्दोष है, कृपया मेरे पति को इस केस से बचाया जाए। जी। अभी हम मोतिहारी जिला के दरपा थाना के तिनकोनी गांव में हैं और हमारे सामने आप एक पुतला देख रहे हैं। आप इस पुतला को देखकर ये मत समझिएगा कि ये रावण का पुतला है, क्योंकि दशहरा बीत चुकी है। ये पुतला है नेपाल के बारा जिला के एसपी सुरेश काफले का। सुरेश काफले जो बारा नेपाल के एसपी हैं, उनका पुतला बिहार में क्यों जलाया जा रहा है, तो बिहार में क्यों जलाया जा रहा है हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे आपसे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ कामेश्वर सहनी। जी, तो आप बिहार में नेपाल के एसपी सुरेश काफले का पुतला क्यों जला रहे हैं? कुछ दिन पूर्व सुखनैया के एक लड़का का हत्या हुआ नेपाल में। जी जी। और उस हत्या से मेरा न कोई लेना देना है, न उस लड़का से मेरा कोई दुश्मनी है, न कोई हितैषी था। और उस केस में मुझे अभियुक्त बनाया गया जी जी। राजनीतिक प्रेशर में आकर, तो इसलिए मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। उसके साथ साथ फिलहाल एक कोचिंग संचालक का हत्या हुआ कलिया में, उसमें भी मुझे अभियुक्त बनाया गया है जी। तो इसलिए मैं उनका विरोध कर रहा हूँ कि हम लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है और वे राजनीतिक दबाव में हम लोग को फंसा रहे हैं। ऐसा वे नहीं करें, हम लोग निर्दोष हैं और हम लोग को उस केस से वंचित करें। अच्छा सर, लोग आपको कहते हैं कि आप गरीबों के नेता हैं, तो आप गरीबों का ज़्यादा सेवा करते हैं क्या कि लोग आपको फंसा देते हैं? देखिए, हम तो सदियों से सामाजिक व्यक्ति रहे हैं और समाज में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और मेरा जब से हमने होश संभाले तब से समाज सेवा में लगे हुए हैं। जी जी। और मेरा सदियों से समाज से जुड़ाव है। आज देख रहे हैं कितना काफिला इस पंचायत और प्रखंड के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। सभी लोग का कहना है कि अगर केस वापस नहीं किया गया तो हमारा समाज और हमारा लोग पूरे बिहार में नेपाल सरकार के जो एसपी हैं, बारा जिला के एसपी सुरेश काफले, उसके खिलाफ हम लोग पुतला दहन करेंगे। और हम लोग ये मांग करेंगे कि उनको बर्खास्त किया जाए नेपाल में। और ये मांग हम भारत सरकार के विदेश मंत्री से करेंगे। उनसे मिलकर हम लोग पूरे परिवार उनसे अपना बात रखेंगे और अपना पत्र उनको समर्पित करेंगे। अच्छा सर, सुरेश काफले का आप यहाँ पुतला जलाएंगे, आपके समर्थन में देख रहे हैं यहाँ सैकड़ों लोग जो आपके समर्थन में उतरे हुए हैं। जी जी। तो आप मोतिहारी के एसपी साहब से भी कुछ कहना चाहते हैं? मोतिहारी एसपी साहब से हम लिखित आवेदन लिखकर और उनसे परिवार के साथ हम लोग मिलेंगे और मिल के अपना पत्र के माध्यम से बात रखेंगे। हम लोग उनको आवेदन देंगे कि आप अपने स्तर से बिहार पुलिस के आप अपने पदाधिकारी से जांच करवा कर और जो एमबीसी है, जो सरकार का हमारा सिस्टम है नेपाल और भारत का, वहाँ समर्पित करके हम लोग को बरी कराने का काम करें। जी जी। यही हम लोग मांग करेंगे हमारे मोतिहारी एसपी महोदय से। जी जी। आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ रंजीत मुखिया। वर्तमान में हम छौड़ा प्रखंड का मत्स्यजीवी का अध्यक्ष हैं। जी जी। हम लोग का फर्जी मुकदमा में हमेशा हम लोग को फंसाया गया है। हमको भी फंसाया गया है। अजीत कुमार का जो हत्या हुआ था वो मेरे गांव का बगल का ही है, सुलैया का। जिस दिन हत्या हुआ था उस समय हम लोग उसी गांव में थे, सुलैया में थे। शैलेश सिंह एक आदमी है, वहीं फार्म चलाते हैं, मछली का बच्चा बनाते हैं, उन्हीं के फार्म पे थे। राजनीतिक दबाव में हम लोग का हमेशा फंसाया जा रहा है केस में। देखिए, उसमें फंसाने की जहाँ तक बात है कि जिनका लड़का का हत्या हुआ, उनका नाम है रामपुकार सिंह उर्फ गोधन सिंह जी। और वो सदियों से परिवार जो है विवादित रहा है। उनके पूर्वज ने ही राजेंद्र सिंह का हत्या किया था कुछ दिन पहले। उसके बाद में उन्हीं के परिवार के लोग, उन्हीं के भाई भतीजा लोग प्रदीप सिंह का हत्या किया। मतलब जिस लड़के का मर्डर हुआ है उसके परिवार के लोग जिस लड़का का हत्या हुआ है वह खुद अपराधी था, गैंगस्टर था और गंगवार में मारा गया वो। अच्छा, और गंगवार में वो मारा गया और आपको फंसाया जा रहा है क्योंकि गंगवार में मारा गया वो खुद लुटेरा था, अपराधी था, लगभग सभी लोग जानते हैं। कुछ दिन पहले बैंक लूटकांड हुआ था, तिनकोनी का वही लूटा था। सोना का लूटकांड हुआ, वही लूटा था। प्रदीप सिंह का हत्या हुआ, वहीं सब हत्या किया, जिसमें रामानंद सिंह, बाचा सिंह सभी लोग अभी नेपाल में हैं। और वही लोग नेपाल में रह के एक सांसद से उन लोग को जान पहचान है, उनसे कहकर हम लोग को फंसवा रहे हैं।
समझे ना। उसके बाद आज भी लोग हाई कोर्ट के द्वारा सजा पाता है और नेपाल में भागकर शिवनगर में रहता है लोग। हम ये भी मांग करते हैं भारत सरकार के विदेश मंत्री से और यहाँ के एसपी महोदय से, जो यहाँ के अभियुक्त है और नेपाल शिवनगर में जाकर रह रहे हैं, नेपाल पुलिस से संपर्क कर उस सबको भी गिरफ्तार करके यहाँ लाइए। हाँ पीतम्बर जी, तब पता लगेगा जो इंसान कौन है और हैवान कौन है। उसके बाद एक हीरालाल सिंह था सुकलैया में, गरीब आदमी था, उसका भी हत्या करवाया वो। उसकी यहाँ तक कि उसके पत्नी सिया देवी का हत्या किया है वो, वहीं परिवार सब किया। जो गैंगस्टर था अजीत सिंह जो मारा नेपाल में और गैंगवार में मारा गया। और हम जैसे सामाजिक कर्ता को हम लोग गरीब के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, हम लोग को फंसाया जा रहा है, अब फंसाया गया। तो हम आग्रह करेंगे हमारे मोतिहारी के एसपी महोदय से, जब हम पूरे परिवार उनसे मिलकर हम उनसे मांग करेंगे चिट्ठी पत्री से कि हम लोग को और रंजीत मुखिया को जो फंसाया गया है केस में या फंसाने की साजिश चल रही है, इस पर जांच करके हम लोग को बरी करें। सर अभी आए हैं यहाँ पे कामेश्वर सैनी जी के समर्थन में बारा नेपाल के एसपी सुरेश काफले का पुतला जलाने के लिए। क्या कहना चाहते हैं आप, क्यों फंसाया जा रहा है इनको? देखिए, गांव में नहीं होता है कि समाज सेवा या गांव के स्तर पर आप आगे निकलिएगा ना, तो गांव में या ब्लॉक लेवल पर या दूसरे गांव लेवल पर कुछ लोगों को जलन होता है। उस पॉलिटिकल रास्ता के माध्यम से इन लोगों को फंसाया जा रहा है। चुनाव इन लोगों का करीब है, मचको सोसाइटी वाला करीब है, उसके चलते कुछ लोग इसमें साजिश करके इन लोगों को फंसा रहा है कि ये लोग जेल चला जाएगा तो हम लोग निधड़क उस चुनाव में सफल हो जाएंगे और जीत जाएंगे। इसी के चलते इन लोगों को फंसाया जा रहा है। तो हम अपने मोतिहारी जिला के एसपी से हम लोग आग्रह करेंगे कि सरकार के चिट्ठी पत्री के माध्यम से जांच पड़ताल करते हुए नेपाल एसपी को माने विज्ञापन सौंपे कि जो सही हो उसको फंसाए और जो गलत हो उसको, जो सही हो उसको बचाए या जो गलत हो उसको फंसाए जाए। यही हम लोगों का मांग है। आइए इधर हम भी कुछ माता बहन लोग खड़ी हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी आपका परिचय? हमारे भाई हमन कामेश्वर सैनी जी उनकर हम जेठ बहिन है जी। उनका के निर्दोषी में लोग फंसा देले बा केस में। गोधन सिंह के लड़का मरल बा अजीत कुमार के पिटिया वो उनकर बाप प्रदीप सिंह के हत्या कैलक, हीरा सिंह के हत्या कैलक, सिया देवी हीरलाल सिंह बाबू के हत्या कैलक, एगो बनिया के लड़का के हत्या करके लिया के द्वार पर सुता देलक, सोनार के गहना छीन लेलक, बैंक वाला के बड़े छुरा मार के 4 बजे नाश्ता कैलक, वो छुरा मार के 5 लाख रुपया छीनलक। ओकरा बाद में लूटपाट बरमहल करते रही था। ओकरा सहयोग में कोई नहीं थी। जहाँ गांव एंगे काहे होता, लड़का काहे नहीं होता, गांव के हम सही करके राखी, हम व्यवस्था बना के राखी। आ यहाँ नेपाल में जब वो लड़का मर गया तो कामेश्वर सैनी पर केस हो गया। तो ये बताई कि ये दोषी जाए कि निर्दोषी जाए। एमे तो जाई दोषी, लेकिन अपने मोतिहारी के एसपी से क्या कहे के चाहते हैं? हाँ, मोतिहारी का एसपी से ये कहे के बानी कि हमरा कामेश्वर सैनी भाई के नाम से केस हटवा दी। वो गरीब के नेता हवन, गरीब का सहयोग में रहलन, सारा गरीब के देखलन, थाना में कोर्ट में कचहरी में जालन, उससे उनकर विवाद लोग दुश्मन बन के वो बढ़ा रहल बा। तो वो बढ़ाइला से हम तो ये कहम कि सरकार वो मामला के हल करो, और नहीं मामला का हल करेंगे तो हम झांसी का रानी कहानी उतर जाएंगे। जैसे होए हम कि कामेश्वर सैनी की ये बड़ी बहन है जो अगर इनके भाई को अगर इस केस से नहीं बचाया जाए तो झांसी की रानी बनने के लिए भी तैयार है। तो हम भी मोतिहारी के एसपी साहब से कहना चाहते हैं कि आप इस केस को थोड़ा अपने निगरानी में लेकर के देख रेख करिए और जो दोषी है उनको सजा दीजिए और जो निर्दोष है और जिनको फंसाया जा रहा है उनको आप बचाने का कष्ट करें। आपकी परिचय क्या है? मैं सुनील निषाद, मेरे पति कामेश्वर सैनी। इस केस में मेरे पति को निर्दोष में फंसाया गया है। तो हम यही आग्रह करेंगे कि मेरे पति को इस केस से बचाया जाए, जो निर्दोष में फंसाया गया। आप मोतिहारी के एसपी साहब से भी मिलने वाली हैं कल? जी। क्या जो तैयार किए हैं पत्र दिखाइए, आप दिखाइए पत्र को थोड़ा जूम करके। जूम करो पूरा। क्या कहना चाहते हैं आप एसपी साहब से मोतिहारी के एसपी साहब से हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे पति निर्दोष है, कृपया मेरे पति को इस केस से बचाया जाए। जी वो क्या कह के चाहते नहीं चाची? कामेश्वर सैनी के जेठ बहिन बानी। जी हमारे भाई गरीब के नेता बन, गरीब के जिया वालन, कोर्ट कचहरी के काम करलन, इंदिरा आवास के काम करलन, जी मछुआ में काम करलन, चुनाव लड़लन। ओकरा बाद हमसे मैंने कि दुश्मनी कह के हमरा भाई के फंसा दिल बा लोग। दुश्मन में लोग फंसौले बा, इसवी फंसौले बा, नेपाल के इसवी कोई कुछ होइत बाटे त लिया के हमरा भाई के बोले दोष में डाल देता लोग। अगर केस का सावधान ना होई और केस से हमरा भाई के ऊपर ना होई तो हमनी का रंजीत मुखिया बेटा बड़न हमर, उनका केस के अगर सावधान इसवी ना करिए तो हमनी का झांसी का रानी बन के मोहब्बत का झंडा हमनी हाला दम भारत में लेके आई नेपाल से लेके।
काटी कहता नहीं चाची रुआ बोली का कहता नहीं रुआ हमने के बाकी लड़का हमने के जाऊ था जी, जी। बेटा है वो हमने के अथी कर दिए निर्दोष हटा दिए दोनों लोग का केस समाधान हो जाएगा चाहिए ना तो हम लोग इसवी का जहाँ पाएंगे तहाँ हम लोग पकड़ के जे करेंगे जे बुझाएगा छुए करेंगे हम लोग छोड़ेंगे नहीं। अभी आप देख रहे थे पुजारी मीडिया नेटवर्क। जय हिंद जय बिहार।